ओके, तो अब सोडियम बाइसल्फाइड वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लेते हैं थर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये हमने लिया हमारा थर्ड रिएक्शन। आप लोग सारे रिएक्शन एक फ्रेश पेज में लिखते जाओ, देखो है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ RMGX, ये तो देखा होगा आपने, सुना होगा इसको, सुना है कि नहीं सुना है, बताना जरा। यस सर, यस सर, सुना तो है। क्या बनेगा भाई, बता रहा हूं। क्या बनेगा इसमें, बोलो। चलो मुझे ये बताओ, माइनस चार्ज इस पे जो यस यस सुनो, कार्बोनिल कार्बन पर R अटैक करेगा कि MgX, कौन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, बताओ। माइनस चार्ज किस पे है, अटैक करेंगे। यस यस यस, माइनस चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mg से ज्यादा है, Mg मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सेम चीज मैं कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर ये Mg के ऊपर पॉजिटिव है, R यहां पर CH3 C2H5 जो भी होगा, है ना, जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होगा Mg से, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो, ये सीधा जाएगा वहां पर, इसमें एडिशन इस तरह से होगा, देखो ये वहां गया, और ये MgX पॉजिटिव है ना Mg, तो ये किससे अटैच होगा, ये होगा अटैच किससे, ऑक्सीजन से, हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, जैसे ही वहां न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, और ऑक्सीजन पे फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका इंटरमीडिएट बना सकते हो क्या, इंटरमीडिएट तो बना ही सकते हो, एडक्ट, ठीक है। ये देखो ये, और अब यहां पर आ गया हमारा R, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ऑक्सीजन पे फुल नेगेटिव चार्ज, और MgX आकर के हो गया इससे अटैच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब RMGX के रिएक्शन में सेकंड स्टेप क्या करते हैं, बताओ भाई, बोलो बोलो भी। ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया, बोलो सेकंड स्टेप क्या होगा, यस, ये हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड कहां से टूटेगा, देख लो कैसे प्रोडक्ट बनता है, ये है, ये HOH मैंने लिख दिया, वाटर, है ना, और ये यहां से ये हुआ ब्रेक, ठीक है। और अब जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दो, ये कार्बन, ये R, और यहां आ गया OH, और प्लस में Mg से जुड़ा है एक X, और एक जुड़ गया OH, हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। और यही हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, बताना जरा। यस सर, टर्शरी अल्कोहल बनेगा, टर्सरी अल्कोहल बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और ये लो, अब आप मुझे बताओगे, ये मैंने जो एल्डिहाइड लिया है उसका नाम क्या है, बताओ बताओ, इसका नाम क्या है, टर्सरी, इसकी ये जो एल्डिहाइड लिया मैंने इसका, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यस, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड से RMGX की मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो प्रोडक्ट आप सीधा बता सकते हो ना, सीधा बता सकते हो। ये दोनों तो देखो, ये दोनों वैलेंसी एज इट इज है, ये देखो, आप यहां भी देख लो, जैसे मैं यहां लिख देता हूं 1, यहां लिखा मैंने 2, ये 1 2, ये 1 2 एज इट इज यहां रहेगा, और यहां भी ये 1 2 एज इट इज रहेगा, देखो ये 1 2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 2 हमने लिख दिया। ये लो, दोनों हाइड्रोजन वहां है, दोनों हाइड्रोजन यहां लगा दिए। अब क्या हुआ, कार्बन से एक R अटैच हो गया और एक OH अटैच हो गया, यही तो है, यही तो है कहानी, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी, बताना जरा। प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्कोहल है राघव, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल भी बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि टर्सरी अल्कोहल ही बनाएं, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बना। अब आप मुझे फटाफट से प्रोडक्ट बताते जाएंगे, देखो अब आपको ट्रिक पकड़ में आ गई कि ये जो दोनों ग्रुप अटैच हैं कार्बोनिल कार्बन से, इनको आपको हाथ नहीं लगाना, है ना, ठीक है। और ये जो R है, R कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो जाएगा और O पे H आ जाएगा, बस यही तो हो रहा है इस रिएक्शन में, और क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने लगाया एज इट इज, देखो अब आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, और ये R और ये OH, ये मुझे अल्कोहल बता दो कौन सा अल्कोहल है, ये अल्कोहल बताओ भाई कौन सा अल्कोहल है, देखो, यस यस यस, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी,
सुनो भाई, ये जो मैंने पहले ऊपर प्रोडक्ट बनाया है इसका मैं देखो ऐसे लिखता हूं RCH2OH, और ये आपको बताया हुआ है जब भी CH2OH ग्रुप होता है ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। और इसको यदि मैं लिखूंगा तो ये आएगा RC, ये हो गया R आपका CH और इधर CH3 और OH। हमेशा ध्यान रखना जब भी CHOH ग्रुप आएगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सर, आप ये हमने कीटोन ले लिया क्या? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो उसको एल्डिहाइड ही कर लो, है ना, ताकि वो हायरार्की में चलता रहेगा। ये लो, ठीक है, एल्डिहाइड कर लो उसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कीटोन हम अब ले लेते हैं, ये एमी यहाँ और एमी यहाँ, ठीक है, ये लो भाई। अब श्रेया तुम बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? श्रेया बताओ भाई। क्या लिखूं मैं? कार्बन पे क्या क्या अटैच करूं, जल्दी बताओ। इधर क्या अटैच रहेगा जहां मैं कर रहा हूं, बोलो। मिथाइल। मिथाइल, और यहां भी मिथाइल। अब कार्बन से क्या क्या अटैच करूं, बोलो। एक तो R, देखो ऊपर की रिएक्शन में एज इट इज चलता आ रहा है, एक OH। ये कौन सा अल्कोहल हो गया मुझे ये बता दो बस, और मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। बताओ। ये देखो, ये मैंने इस अल्कोहल को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी। ये टर्सरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड से हम बना प्राइमरी एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल, ये हमने लिया एसिटल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, या इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ये हमने उस चैप्टर में भी लिखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे, एल्डिहाइड अदर देन, लिख लो, अदर देन HCHO, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और कोई भी कीटोन ले लेंगे इस रिएक्शन में, एनी वन कीटोन, तो क्या बनेगा? टर्सरी अल्कोहल। ये हमने लिया हुआ है, ये हमने अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ था, सेम एनालॉजी, आप इसको लिख भी सकते हो। और अब हम चलेंगे आगे, अब हम चलेंगे आगे। ये देखो, ये रिएक्शंस हैं, आप लिख लो फटाफट इनको, है ना। और अब हम चलने वाले हैं आगे, ओके, ठीक है। तो ओके, यस, रिकॉर्डेड है भाई, मान गए। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया सारा। अगली रिएक्शन पे चलें। अगली रिएक्शन बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही क्या है, डेंजरस, है ना, है ना। और इस चैप्टर में देखो आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स है ना वो सीखने को मिलेंगे। अब हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं फोर्थ, और आप लोग लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, यस, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ, कौन है ये, कौन है ये, जाना पहचाना है क्या? ROH, नाम बताओ। एल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल, यस। तो अब एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे, है ना। सबसे पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, ये लो, ये एक हमने एल्डिहाइड उठा लिया, एल्डिहाइड, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करवाने वाले हैं भाई, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम, सारे स्टेप्स, तो हम सबसे पहले जो ROH है हमारा, ठीक है, जो हमारा ROH है उसकी रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ड्राई HCl। ये रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है, मींस कार्बोनिल कंपाउंड्स दे रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। इसको ध्यान रखना, अभी लेंगे ड्राई HCl का क्या काम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहां तो रहेगा देखो पार्शियल पॉजिटिव, ये आप जानते हो, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ रहेगा पार्शियल निगेटिव। अब जो निगेटिव वाला है वो कहाँ जाएगा बताओ? पॉजिटिव के पास गया, और पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? नेगेटिव के पास। और क्या बन गया? के पास। क्या बन गया? बना दो जरा। अब आप प्रोडक्ट अब आप ही लिखो इसका, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आप ही बताओगे। R ऐसे की ऐसे है, H ऐसे की ऐसे है, यहां क्या लगाऊं और यहां क्या लगाऊं बताओ? एक जगह तो क्या लगाऊं बताओ, ऊपर बताओ सबसे पहले।
OR। OR लगेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल OR था ना इसमें, है ना। और यहां पर हो गया OH, ये स्पेशल कंपाउंड है, पहचान लो, ये स्पेशल कंपाउंड है। ये है एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट। क्या है? पहली बात तो ये अनस्टेबल हैं बेचारे, है ना, अनस्टेबल हैं। और दूसरी बात ये क्या है, देखो एल्कोक्सी ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है, तो इनको बोलते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल, नाम लिख लो इनका, इंटरमीडिएट। ये एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट है। और इनसे भी ज्यादा इनका जो इंपॉर्टेंट नाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हेमी एसीटेल। क्या है? हेमी एसीटेल। यस, इस नाम को पहचान लो आप। आपको देखो हर रिएक्शन में नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं। पहली में हमने सीखा साइनोहाइड्रिन, है ना, जिसमें एक ही कार्बन से क्या अटैच होते हैं, CN और OH, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। दूसरी में हमने सीखा सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी में हम सीख रहे हैं हेमी एसीटेल। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अब तक आपने नहीं सुने हैं, ये अब तक आपने नहीं सुने, हेमी एसीटेल। इसको हेमी एसीटेल क्यों बोलते हैं, इसका रीजन आगे आएगा, ठीक है। ये अनस्टेबल होते हैं बेचारे, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या करते हैं, ये अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से और रिएक्शन कर लेते हैं, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से और रिएक्शन करते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल में, जो कि क्या होता है, जिसको बोलते हैं एसीटेल। ये लो भाई, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं एसीटेल। ये है हमारे, इसको क्या बोलेंगे, ये जेम डाई एल्कोक्सी बोले या विसिनल, बताओ। आप लोगों ने जेम डाई हैलाइड विसिनल डाई हैलाइड सुना है ना। तो ये वाला जो होता था इसको जेम बोलते हैं कि विसिनल बोलते हैं, एक ही, हाँ, एक ही कार्बन से दोनों जैम सीएल, डायल। जैम यस डायल। यस यस यस, एक ही कार्बन से दोनों सीएल अटैच होते हैं, इसको हम बोलते थे जेम, है ना। तो यहां पर भी ये जेम डाई हैलाइड है, तो वो जेम डाई एल्कोक्साइड हो गया क्या, बताओ। जेम डाई एल्कोक्सी बोल सकते हैं ना उसको हम लोग, या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो इसका नाम हो गया जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड। ये है जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। और अब इसका नाम सुनो, जो इंपॉर्टेंट है वो है एसीटेल, एसीटेल। अब सुनो, ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें जिसमें एक कार्बन से दो OR अटैच हैं, ठीक है, ये हमारा जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड है, इनको बोलते हैं एसीटेल। और ये देखो ये एसीटेल है क्योंकि इसमें दोनों दो एल्कोक्सी ग्रुप हैं। अब यहां पर इसमें एक ही एल्कोक्सी है और एक OH है, इसलिए इसको हेमी एसीटेल बोलते हैं। हेमी मतलब हाफ, ये हाफ एसीटेल है। बात समझ में आई? तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बना, एसीटेल प्रोडक्ट बनता है, बीच में हेमी एसीटेल और बनता है ना। और हेमी एसीटेल फिर वापस एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से और रिएक्शन करके फिर एसीटेल में कन्वर्ट होता है। तो ये एल्डिहाइड बनाते हैं एसीटेल्स। ये देख लो, ये हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड लिया था एक, ठीक है। इसने क्या बनाया, इस एल्डिहाइड ने एसीटेल, यानी कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गए, एल्डिहाइड लिख लो, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गए एसीटेल में, ठीक है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गए एसीटेल में। अब हम लोग कीटोन लेते हैं, कीटोन क्या कहती है ना। अब हम लोग बनाएंगे कीटोन की रिएक्शन, और कीटोन वाला देखते हैं कीटोन क्या कहता है। चलो भाई, ये हमने रिएक्शन करवाई कीटोन की, है ना। इस रिएक्शन को आपको दिखाने की जरूरत है क्या अभी, या आगे चलें, बोलो जल्दी। अब आप कीटोन का प्रोडक्ट बनाओ भाई, बनाओ भाई, कीटोन का प्रोडक्ट बना सकते हो ना एज इट इज, कोई दिक्कत है क्या? तो कीटोन का प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। ये लो ROH, नीचे ड्राई HCl गैस, ऐसे की ऐसे। अब बना दो फटाफट, ये माइनस ये प्लस, है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये गया यहाँ और ये गया यहाँ। फटाफट प्रोडक्ट बनाओ भाई ये वाला, देखते हैं क्या बनता है ना। ये तो आपने लिख ही लिया, अब ये बनाओ, ये लो, ये कीटोन्स का बनाओ। बना दिए क्या सबने प्रोडक्ट? बोलो भाई, कोई तो बोलो। ओके ओके, यस
तो ये देखो ये अब आपको यहां पर तो ये दोनों आर देने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इधर क्या आएगा बताओ, एक तरफ ओ आर और एक तरफ ओ एच, है ना। अब इनको क्या बोलेंगे, वो हेमी एसिटेल थे, ये हैं हेमी कीटेल। कीटोन से बन रहे हैं ना ये तो कीटोन्स लिया है ना आपने, तो ये कीटोन से क्या बनेंगे, हेमी कीटेल। वो एल्डिहाइड लिया था तो एसिटेल। अब वापस एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और आएगा और ये स्टेबल वन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट, बताओ क्या बोलेंगे अब इनको। वो ये हेमी कीटेल हो गया तो ये क्या हो गए, कीटेल, ठीक है। तो ये कीटोन्स ने बनाया कीटेल, एल्डिहाइड्स ने बनाया हेमी एसिटेल, ठीक है। अब यहां पर एक रिएक्शन और है ना, एक रिएक्शन यहां पर और है, वो कीटोन्स की साइक्लिक वो सॉरी कीटोन्स की डाइओल से रिएक्शन कराते हैं, वो क्या है, ये रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, चलो देखते हैं, ये और ये आपका हो गया कीटोन, ठीक है। अब इस कीटोन की रिएक्शन हम कराएंगे, आप इसका नाम बताएंगे मुझे, ये लो इसका आप लोग मुझे बताएंगे नाम, H, ये लो OH और CH2, ये लो भाई, ये लो, इसका नाम जानते हो क्या, बताना जरा। ये डाइओल है, डाइओल तो है, ये देखो दो OH ग्रुप है, इसका मतलब ये डाइओल है। ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। अल्कोहल में कॉमन नेम्स में जो टेबल है ना हमारी, उसमें जाके देखना, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। ओके, अब इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन कैसे होगी भाई, ये कैसे रिएक्शन करेगा कीटोन से, वो तो देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ले रहे थे हम, ऊपर एक ही अल्कोहल वाले, एक ही OH ग्रुप वाले, ये हमने ले लिया 2 OL वाला, ये क्या है, एक डाइओल है, ठीक है। तो डाइओल से रिएक्शन कैसे होगी वो देखो, आपको सिंपली कुछ ही नहीं कराना, आपको सीधा का सीधा एक वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर निकाल देना है और बाकी एज इट इज जोड़ के लिख देना है, ठीक है। अपनी तरफ से आपको कुछ ऐड नहीं करना, ये देखो गया एक वाटर मॉलिक्यूल, और अब आपको ऐसे की ऐसे जोड़ के लिख देना है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये लो, ये लो, ये हमने ड्राई HCl रख दिया, जो कि हम इस रिएक्शन में रखते आ रहे हैं, और ये एक R, ये दूसरा R, ये लो कार्बन, और एक अब बॉन्ड उधर, एक ऑक्सीजन इधर, ये CH2 इधर, ये CH2 इधर, और ये कनेक्शन इन दोनों के बीच का, और ये बन गया साइक्लिक कीटेल। कीटोन से बना है ना ये, इसलिए कीटेल होगा। अब कौन सा कीटेल है, साइक्लिक कीटेल है, इसको पहचान लो, ठीक है। तो कीटोन्स की रिएक्शन डाइओल से हमने करवाई, डाइओल से, है ना, कीटोन्स की रिएक्शन कराई तो बना साइक्लिक कीटेल। इन सबको पहचानते रहो, याद करते रहो, ठीक है। वो एल्डिहाइड से एसिटेल, कीटोन से कीटेल, और ये बन गया साइक्लिक कीटेल। किससे रिएक्शन कराई हमने, डाइओल से, ठीक है। आपने पहचान लिया, इसको लिख लिया ये रिएक्शन। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, है ना, इस रिएक्शन के भी लिख लो भाई फटाफट। यदि आपने ये रिएक्शन लिख ली हो तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये है रोल ऑफ ड्राई HCl। ये लो भाई, इसका रोल क्या है, ड्राई HCl का रोल ऑफ ड्राई HCl, ठीक है। तो ड्राई HCl देखो क्या करती है, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। यदि ये रिएक्शन लिख लिया आपने तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ, ओके। ये जो ड्राई HCl क्या करता है, ये जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, इसको प्रोटोनेटेड कर देता है, और इसको प्रोटोनेटेड कर देने से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और वही तो हम चाहते हैं भाई। एक बात बताना, अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल है या वो है स्ट्रॉन्ग है, बताओ जरा। अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक तभी करेगा जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी इस कार्बन की, तभी तो ये बेचारा अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने के लिए हम ड्राई HCl ले रहे हैं, जो इसको प्रोटोनेटेड कर देती है इस कार्बन को, जिससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है,
ठीक है, तो इसको अब आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हो। लिख लो भाई, ड्राई HCl, लिख लो फटाफट, ड्राई HCl protonates, dry HCl protonates the oxygen of carbonyl carbon, the oxygen of carbonyl carbon, the oxygen of carbonyl group आएगा, not carbon। carbonyl group, ठीक है। therefore लिख लो, therefore increasing the electrophilicity of कार्बोनिल, यहां आएगा कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन पर ये क्या होता है कि प्रोटॉन अटैच हो जाता है, जिससे उस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, तो वो मतलब उस पे क्लियर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किस पे? ये देखो, ये इस तरह से होता है, ये आप समझो इसको, ये आएगा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है ना, ये कहाँ जाएगा बेचारा, यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये इस पे क्लियर वो आ गया, ठीक है। ये लो, हो गया ना। तो इस तरह से अब इस पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो गई, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल इस पे इजीली अटैक कर सकते हैं, इसलिए ड्राई HCl को हमने इस रिएक्शन को एनहेंस करने के लिए यूज लिया है। तो ये था रोल ऑफ ड्राई HCl, ठीक है। तो ये था इसमें कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट इसमें और लिख लो, सेकेंड पॉइंट है ना, वो और लिख लो, एसिटेल्स एंड कीटेल्स। ये जो एसिटेल्स और कीटेल्स हैं, ठीक है, इनकी रिएक्शन आप मिनरल एसिड से करा दो, किसी भी मिनरल एसिड से हाइड्रोलाइसिस करा दो इनका, हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में? मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाएंगे, जो ओरिजिनल कीटोन और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओरिजिनल कीटोन और एल्डिहाइड। ये लो भाई, ये भी इसका नेक्स्ट फीचर है कि इनके हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो जिस कीटोन से ये बने हैं उसी में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा कौन सा, कीटेल और एल्डिहाइड एसिटेल बनाने वाली रिएक्शन और उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और आप लोग आराम से एक अच्छा सा हेडिंग लगाएंगे। रिएक्शन नंबर कौन